एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ा था। तो मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या कवर किया था। हंटर्स गैदरर्स कौन कौन होते हैं, वो अपना फूड ऑक्यूपाई कैसे करते हैं, क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से उन्हें जगह जगह या फिर प्लेस टू प्लेस मूव करके अपना खाना ढूंढना पड़ता था। ठीक, और तो और मैंने शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब किया है रॉक पेंटिंग क्या होती है। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे, द बिगनिंग ऑफ फार्मर्स एंड हर्डिंग। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। नाउ सेवरल ग्रेन bearing grasses including wheat, rice grew naturally. Men and women collected these grains as food and grew them. अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हंटर्स गैदरर्स होते थे, वो घूम घूम के अपना खाना जो है वो ढूंढते थे, एनिमल्स को मारते थे और इधर उधर इन सर्च ऑफ फूड भटकते थे। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि धीरे धीरे करके जो मैन एंड वुमेन थे उन्होंने ग्रेन्स कलेक्ट करना चालू किया और फिर उन्होंने कल्टीवेशन मतलब कि प्लांट्स, ग्रेन्स ये सब उगाना चालू किए। जिन लोगों को या फिर जो लोग कल्टीवेशन में इंटरेस्ट रखते थे, दे वर टर्म्ड एज फार्मर्स। यहीं से फार्मर्स हमारे इंट्रोड्यूस हुए। पीपल स्टार्टेड इंटरेक्टिंग एंड ट्रेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड। ट्रेम एनिमल्स मतलब कि पालतू बनाना, मतलब पेट बनाना उनको। सबसे पहला एनिमल जो कि पेट ह्यूमन से बनाया था वो कौन था? डॉग। लेटर शीप, गोट्स, कैटल्स, पिग्स वर ट्रेम्ड। पीपल ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे ताकि वो उन्हें आकर के मार के खाना चाहे। ठीक, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ मतलब कि जन्नत में जाके रहना नहीं। न्यू वे ऑफ लाइफ मतलब कि नया तौर तरीका अपनाना, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये नहीं आया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करने लगे, नहीं। उन्होंने अपना तौर तरीका, जैसे वो इधर उधर घूम घूम के एनिमल्स को मारते थे, खाना ढूंढते थे। अब उन लोगों ने क्या किया, एक जगह बैठ करके ग्रो करना चालू किया और एक जगह सेटल होना चालू किए वो लोग। पीपल बिगेन टू ग्रो प्लांट। इट मेंट इन स्टेइंग एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर प्लांट, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे फ्रॉम एनिमल्स। ड्राइविंग अवे फ्रॉम एनिमल्स मतलब कि जो एनिमल्स उनके फसलों पे आकर के बैठते थे या फिर उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, लोग उन्हें भगाते थे। ड्राइविंग अवे मतलब उन्हें भगाना। देन द ग्रेन्स वर स्टोर्ड इन लार्ज क्ले पॉट्स। लार्ज क्ले पॉट मतलब मिट्टी के घड़े, बड़े बड़े जो घड़े बर्तन होते थे, और वो बास्केट्स और डग पिट्स मतलब ग्राउंड्स में या फिर ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे बनाना जिसमें वो अपना फूड स्टोर करते थे। आफ्टर दे वर ग्रोन। देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा इजी एक्सप्लेनेशन दिया आपको या फिर इजी वे में समझाया है। ग्रो फूड ग्रेन। ग्रो फूड ग्रेन मतलब पहले वो लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन चालू करते थे, ग्रेन्स उगाते थे एक जगह पे, मतलब स्मॉल स्केल पे। फिर एक जगह रहने के बाद उन्होंने फिर स्टोरेज हाउसेस मतलब स्टोरेज बनाए जिसमें वो लोग क्या करते थे, फूड ग्रेन्स स्टोर करके रखते थे, जैसे लार्ज पॉटरीज या फिर बड़े बड़े डिग पिट्स मतलब गड्ढे बनाना। ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स। स्टोरिंग एनिमल्स मतलब क्या हुआ कि एनिमल्स को स्टोर करके रखना एक रूम में, नहीं। एनिमल्स को स्टोर करके रखना मतलब यहाँ पे होता है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब उनका पालन पोषण करना। पालन पोषण क्यों करना? फ्री में नहीं, ऐसे ही नहीं कि रख लेना है उन्हें उसके बाद उनसे वो फ़ायदा, नहीं। फ्री में किसी एनिमल या फिर किसी भी इंसान को भी तो फ्री में नहीं रखता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, मीट एसेट्रा मतलब टू ऑब्टेन द सोर्स ऑफ फूड। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। जैसे हम लोगों ने
पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट थे वो जगह जगह घूम करके जहाँ जहाँ पे हर्डर्स और गैदरर्स के ट्रेसेस थे या फिर जो एविडेंसेस थे उन्होंने वो फाइंड किया था। ठीक, सेम एज उन्होंने ये भी देखा था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी देखा था घूम घूम के या फिर फाइंड सर्च किया था, जैसे मैप में आपको दिख रहा होगा साइड में, प्लेस मार्क्ड विथ ब्लू स्क्वायर आर द एविडेंस फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो ब्लू बॉक्स या फिर ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, वो एविडेंसेस है जहाँ पे फार्मर्स और हर्डर्स पाए जाते थे। सम इम्पॉर्टेंट वन आर इन द नॉर्थ वेस्ट इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन वर ऑल्सो फाउंड। ये चीज़ें थी जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था, प्लांट्स को, एनिमल्स बोन, इन सबको। टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ मतलब एक सुकून की ज़िंदगी जहाँ पे वो आराम से बैठ करके खाते थे। ट्रेस ऑफ हट एट सम साइड इन बुरज़ाहम प्रेजेंट प्लेस कश्मीर, पीपल बिल्ड पिट dug in ground. Archaeologists also found evidences of cooking both outside and inside hut depending on the weather. Depending on the weather मतलब कि मान लो कभी बारिश आ गई तो वो लोग तो बाहर बैठ के खाना नहीं बना सकते, तो वो लोग क्या करते थे, या तो घर में बना लेते थे, नहीं तो अगर मौसम अच्छा है, हवा मस्त बह रही है, तो वो लोग बाहर बैठ करके खाना वाना बनाते थे। Paleolithic tools, also known as Neolithic tool, that were polished to give a fine cutting edge. फाइन कटिंग है जैसे हमारे घर में चक्कू होते थे, नाइफ जो मम्मी हमारी यूज़ करती है, उनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। मार्टर एंड पेस्टलर्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग ग्रेन। देखो साइड में आपको एक इमेज दिख रहा होगा, वो यही टूल है, ठीक, जो कि पहले के ज़माने में ग्राइंडिंग ऑफ मतलब ग्रेन्स को कूटने में काम आते थे। पॉट्स वर डेकोरेटेड एंड यूज्ड इन स्टोरिंग फूड। धीरे धीरे करके जो पॉट्स होते थे मतलब अकॉर्डिंग टू दिस शेप एंड साइज वो यूज़ आते थे स्टोरिंग पर्पस के लिए। पीपल स्टार्टेड कुकिंग एंड स्लोली इट बिकेम अप। धीरे धीरे करके जो ग्रेन्स है वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ आ गया और हमारे एज अ पार्ट ऑफ लाइफ या फिर डाइट आ गया, और धीरे धीरे करके उन्हें हमने एक्सेप्ट किया। पीपल बिगेन वीविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल सच एज कॉटन, वूल, बट एट सम प्लेसेस मेन एंड वुमेन कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। हमने इतना पढ़ लिया कि फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी, ग्रो जो पीपल थे उन्होंने ग्रेन्स ग्रो करना चालू किया। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर ग्रेन्स ग्रो करना चालू किया वो एक ही साथ हर जगह चेंज आए या फिर पूरे वर्ल्ड या फिर पूरी कंट्री में चेंज आए, नहीं, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट आता है। तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि कुछ कुछ जगह पे तब भी हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। हमारा आज का लास्ट टॉपिक, अ क्लोजर लुक, डाइंग एंड लिविंग इन मेहरगढ़। It was located in fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important route in Iran. ईरान जाते हुए जो रूट्स पड़ते थे उनमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूट में आया जाता था। People here learn to grow barley, wheat and raise sheep and goats. It was the earliest village at that time. सबसे ज़्यादा पुराना विलेज था उस टाइम पे जो पाया जाता था। यहाँ पे लोगों ने बार्ले, वीट, इन सबको ग्रो करना चालू किया था, और तो और यहाँ पे शीप्स और गोट्स का भी वो लोग पालन पोषण करते थे। पालन पोषण मतलब रेयरिंग। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग्स एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स वर फाउंड। ईच हाउस हैड 4 or more compartments, square or rectangle, so some of were a storage। अब यहाँ पे बताया गया है कि उस टाइम पे जो विलेजेस होते थे वहाँ पे कल्टीवेशन चालू हो गया था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स चालू हो गया था। अब वो किस टाइप के घर में रहते हैं यहाँ पे बताया गया है। उनके पास या फिर उस टाइम पे जो घर थे वहाँ पे 4 कंपार्टमेंट होते थे, वहाँ पे 1 या 2 जो रूम्स होते थे वो स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे। व्हेन पीपल डाइड, डेड बॉडीज़ वर बुरियल by their relatives and friends, whereas people were buried with goats as their food in the next world। अब जब लोग यहाँ पे मर जाते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी,
तो उनको जैसे शमशान घाट में या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है। यहाँ पे जो डेड बॉडीज़ हैं उनको दफना दिया जाता है बाय द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और जब डेड बॉडीज़ दफनाई जाती है तो उन डेड बॉडीज़ के साइड में एक गोट की भी बॉडी रखते थे या फिर एक गोट भी रखते थे एज अ फूड, जो कि उन्हें नेक्स्ट वर्ल्ड में मिलेगा। आई होप सो आप लोग को इतने टॉपिक्स जितने मैंने आज पढ़ाए, कंप्लीट करवाए चैप्टर, वो समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट। टिल देन बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।